एक यहाँ श्री वेद व्यास जी सिद्धि का वर्णन करते हैं कि सिद्धि जो है वो कैसी होनी चाहिए। कोई भी धर्मात्मा या कोई विशेष आत्मा जब सिद्धि को प्राप्त करती है तो वो समाज के भले के लिए ही प्राप्त करती है। अगर कोई व्यक्ति माँ भगवती की पूजा करता है या कोई तांत्रिक विद्या प्राप्ति शक्ति को प्राप्त करना चाहता है तो उस शक्ति का परिणाम क्या होगा, पहले ये विचार कर लेना चाहिए। हमने देखा है ना, आजकल जितने ज़्यादा उपाय होते हैं, जितनी ज़्यादा सिद्धियाँ होती हैं, उतनी ज़्यादा प्रख्याति होती है ना। देखिए, देखा जाए तो ये सारी दुनिया ही दुखी है, और जहाँ किसी को ये पता चल जाए कि वहाँ फलाना आदमी ये उपाय बता रहा है, फलाना आदमी इस चीज़ का निवारण कर रहा है, तो सारी दुनिया वही भाग जाती है ना। जैसे अब देखा है कि हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज हैं। मैं मंदिर तीर्थ की बात नहीं कर रही, मैं व्यक्ति की सिद्धि की बात कर रही हूँ। तो जो सिद्धि जरूरत से ज़्यादा हासिल कर ली जाए या तो स्वार्थ के लिए की जाए, अब देखिए भगवान ही जाने, उनको देने वाला ही जाने क्या सचमुच में है या फिर वो तो भगवान ही जानते या खुद करने वाला ही जानता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ आती है, इतनी सिद्धि प्राप्त करने के बाद भी दुख कम नहीं होते, फिर भी इतने ही व्यक्ति हर रोज लाइन में लगे मिलते। अगर ऐसे ही दुख दूर होते तो क्या भगवान को कोई याद करता है? तो भगवान की महिमा ना खत्म हो जाती। अब साधारण भाषा में समझिए, किसी को कोई डॉक्टर अच्छा लगता है, किसी को किस डॉक्टर की दवाई लगती है। अब मान लीजिए आपको किसी डॉक्टर की दवाई लग गई, किसी दूसरे को भी यही बीमारी है, तो आप उसको वही सलाह देंगे कि उस डॉक्टर के पास जाइए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको आराम मिला है तो दूसरे वाले को भी मिल जाए, पक्का तो नहीं है। अब दूसरे वालों को आराम ना मिले तो वो क्या डॉक्टर को अच्छा मानेगी? नहीं मानेगी। लेकिन 100 में से 50 में से 10 भी मरीज अगर ठीक हो जाते हैं तो वही 10 आगे प्रचार कर देते हैं और 10 को लेकर जाते हैं। ऐसा ही है, आज का समय ऐसा ही है। लेकिन 100 के 100 या 50 के 50 तो ठीक नहीं होते। कभी ऐसा सुना नहीं होगा आपने कि एक डॉक्टर के पास अगर 100 मरीज गए तो 100 के 100 ठीक होकर आए हैं? कभी नहीं सुना होगा, वरना तो एक ही डॉक्टर रहता, एक ही हॉस्पिटल रहता। और ये भी नहीं सुना होगा कि सिद्ध व्यक्ति के पास अगर कोई 100 व्यक्ति कष्ट लेकर गए हैं तो 100 के 100 के कष्ट मिटे हैं। ये भी संभव नहीं। अगर 100 के 100 कष्ट मिट जाते तो बाबा शाम क्या करने आते हैं? फिर इनकी महिमा का कौन गुणगान करता, इनकी काटो नगरी कौन बनाता? तो सिद्धियां एक प्रकार से पूर्ण किसी भी समस्या का हल नहीं है। उसमें थोड़ा सा आडंबर है, थोड़ा सा उसमें स्वार्थ है और थोड़ा सा पाखंड है। और दुखी पूरी दुनिया है, तो दुख तो जीवन में कभी कम नहीं होंगे। एक समय आपको दुख है तो अगले दिन भी कोई ना कोई कष्ट जरूर आएगा। तो ये तो नहीं है कि आप उसी के द्वारे पड़े रहेंगे। मंदिर में भी जब आप जाएंगे या किसी धाम भी जाएंगे, महीने में 2 महीने में 6 महीने में जाएंगे, हर रोज तो अपना दुखड़ा लेकर नहीं जाते। तो सिद्धि के पीछे इतना भागना नहीं चाहिए। जिसको जो साजे वो उसी को ही अच्छा लगता है।